ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं शंकर माझी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर मुंबई से। दोस्तों, मैं बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर का डिजीज़ के ऊपर डिस्कस किया। क्या होता है ना, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज़, इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्यून का अभाव होते हैं, तो यही सब डिजीज़ होते हैं। तो आज मैं बोलूँगा, जो जेनेटिक डिसऑर्डर का एक डिजीज़ है, उसका नाम है सैंडहॉफ डिजीज़। सैंडहॉफ डिजीज़ ये क्या होता है ना, आपका एक डिफिशियंसी होता है एंजाइम का। एंजाइम है हेक्सा बी बोल के एक एंजाइम है, जो आपको डिफिशियंसी होगा तो आपका ये डिजीज़ होता है। क्या होता है ना, आपका सेल में डेली जो आपका चीज़ तोड़ते हैं और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, मतलब जो हमारा बॉडी से निकाला जाना चाहिए, यही चीज़ जब बॉडी में जम जाएगा तो ये फिर चालू हो जाता है वह बॉडी का रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो सैंडहॉफ डिजीज़। सैंडहॉफ डिजीज़ में सिम्पटम्स क्या-क्या है? देखिए, सैंडरोम डिजीज का सिम्टम्स है क्या, फास्ट ना आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होगा, फास्ट स्नायविक समस्या। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या होगा ना, सैंडरोम डिजीज का सबसे बड़ा ये होता है क्या, या आपको चलने में, बैठने में, उठने में सब जगह पे आपका वीकनेस लगेगा, मसल वीकनेस होगा। इसके बाद आता है क्या ना, आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या होगा कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब क्या होगा ना, आपका बुद्धिमत्ता कम हो जाएगा। आप सोचेंगे ज़्यादा, लेकिन काम इफ़ेक्ट होगा कम, आप डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। इसके बाद आता है आपका इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेजेस, जो बातचीत करना है, जो कथा बोलना है, वो बहुत कम हो जाएगा स्पीच एंड लैंग्वेजेस में। क्यों? ना ये आपका ये सिंड्रोम डिजीज़ का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है, ये बात। उसके बाद है विज़न हियरिंग, मतलब आपका दृष्टि और आपका सुनने, ये हो जाएगा विज़न। आपका दृष्टि में क्या लगेगा, आपको ब्लर लगेगा, बा आपका डबल-डबल चीज़ देखने में कम हो जाएगा। और हियरिंग, कान सुनने में आपका दिक्कत होगा। इसके साथ होता है क्या ना, आपका फिजिकल थोड़ा-सा चेंजेस होगा। कैसे? ना आपका सर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कान लंबा हो जाएगा, उसके साथ आपका क्या है, आपका मुँह का जो स्किन है वो थोड़ा रफ हो जाएगा, और नाक जो नोज़ है वो एकदम प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये होता है सैंडरोम डिजीज़ का सिम्पटम्स। लेकिन ये जो सैंडरोम डिजीज़ है, ये सैंडरोम डिजीज़ का देखिए जेनेटिकली बहुत सारा कारण है जो डॉक्टर पार्ट में रहते हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इसका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। एस्ट्रोलॉजी में ये सैंडरोम डिजीज कैसे होता है, क्यों होता है, और इसको पीछे में कौन सा ग्रह व ग्रह व भाव आपका दायी रहते हैं। फर्स्ट होता है क्या ना, देखिए ये जो सैंडरोम डिजीज है, ये मून्स का नोड्स का, नॉर्थ नोड्स, मून का जो नॉर्थ नोड है जिधर में, ये नॉर्थ नोड जब आपका क्या होता है ना, क्षयिष्णु होता है, वो आपका ये सैंडरोम डिजीज होने का चांसेस रहता है। मार्कर ये वो रेट्रोलेट करते हैं, मार्कर ये विपरीतमुखी हो जाता है, मतलब बुध के वजह से आपका ये डिजीज का प्रकोप ज्यादा होता है। बुध मार्कर ही रेट्रोलेट करते हैं। इसके बाद है आपको वेनस एंड मार्स का कंजंक्शन। वेनस मार्स कंजंक्शन करेगा और केतु जो 6 हाउस में रहेगा। तो अभी हम डिटेल्स में आते हैं। डिटेल्स में क्या होगा, द मार्स राहु कंजंक्शन, मार्स मंगल जब राहु के साथ कंजंक्शन करेगा, ये ही आपका ये डिजीज होगा। मार्स राहु कंजंक्शन में क्या होगा ना, देखिए मार्स सतह का प्रभाव व आपका जलन का जितने सारे ये सब डिजीज का कारण, और राहु राहु होता है का अनसर्टेन डिजीज, जो डिजीज कभी आप सोचा नहीं, ऐसा कुछ डिजीज को करने के लिए राहु आपको कारक बनता है। सैटर्न जो केतु के साथ कंजंक्शन करता है, शनि जो केतु के साथ, सैटर्न क्या होता है ना, कंटिन्यूटी करता है, जो आपका डिजीज आपका क्या होगा ना, कंटिन्यू करेगा, तो वही सब डिजीज के लिए क्या होता है ना, शनि आपको प्रकोप में आएगा। शनि के साथ रहेगा कौन ना, आपका करेगा केतु। केतु जो नॉर्थ नोड में केतु। इसके बाद आता है जुपिटर मून कंजंक्शन। जुपिटर मतलब बृहस्पति, मून मतलब चांद। मन का कारक होता है मून, और जुपिटर होता है बृहस्पति बुद्धि का। तो ये जो जुपिटर और मून जब एक साथ में जुड़ते हैं, कंजंक्शन करते हैं, तो क्या करता है, इंडिकेशन करते हैं पोटेंशियल फॉर द डिसेबिलिटी ऑफ सैंडरोम डिजीज। सैंडरोम डिजीज होने का चांसेस इसमें ज़्यादा होता है। सैंडरोम कि ना, देखिए ये जो एंजाइम एक्सबी एंजाइम होता है, ये आपका ब्रेन के साथ ही रहता है, ब्रेन, ठीक है ना, तो उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके साथ आता है मार्स। मार्स जब 6 हाउस में, षष्ठ घर में जब मार्स रहते हैं, मंगल जब षष्ठ घर में बैठते हैं, तो आपका ये प्रकोप ज़्यादा होता है। केतु जब 6 हाउस में बैठते हैं,
और क्या ना राहु, राहु केतु और मार्स जो 6th हाउस में आएगा लग्न के, तब आपका ये डिजीज होने का चांस होता है। इसके साथ होता है आपका तीनों नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका ये तीनों नक्षत्र और जेनेटिक डिजीज व डिसऑर्डर में शामिल होते हैं। इसमें तीनों दशा आते हैं, जैसे मार्स दशा, केतु का और राहु का दशा आते हैं। ये तीनों दशा में भी आपका ये डिजीज ज्यादा होने का चांस रहते हैं। देखिए, सिंड्रोम डिजीज में फर्टिलिटी का हाथ मतलब इसमें मरने का चांसेस कम रहते हैं। आदमी मरता नहीं है, लेकिन उम्र कम कर देता है। 2 से 10 साल तक उम्र कम कर देते हैं, मतलब आपका लॉन्जेविटी जितना रहा है उसको कम हो जाता है। अभी वर्शिप लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को आप पूजा कीजिए, सूर्य देव को पानी डालिए और क्या करेंगे ना, योगा प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आपका ये डिजीज से आप थोड़ा सा ना रिकवरी होने का चांसेस रहते हैं। बाकी ये जो डिजीज होता है, ये सब डिजीज के लिए और डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाना ही पड़ेगा, मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, क्यों ना एस्ट्रोलॉजी कभी भी किसी को रोग बीमारी से मुक्त नहीं कर सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।